हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ये चार्ज Q और एक और चार्ज Q0, इस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज Q से R दूरी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R। ये जो चार्ज Q0 है इसको इन्फिनिटी से लेके आए इसकी फील्ड में एट ए डिस्टेंस R, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। या इसको ये भी कह सकते हैं हम कि ये Q और Q0 इस सिस्टम को बनाने में, मतलब इस Q0 को, ये Q0 चार्ज को इस चार्ज Q से R डिस्टेंस लाने में जो वर्क डन किया है, दिस विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। इफ़ ये जो Q0 है इसको इन्फिनिटी से यहाँ लेके आए, इफ़ इंस्टेड ऑफ Q0 यू हैव ब्रॉट 1 कूलम चार्ज या 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अगर ये Q0 की जगह आप 1 यूनिट चार्ज लेके आए देन Q0 बराबर 1 पुट कर दो, देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज की फील्ड में R डिस्टेंस दूरी पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज Q के कारण R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ अपॉन R। नाउ ये तो एक चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख गए KQ अपॉन R। नाउ हाउ विल यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम देखेंगे। द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर डीलिंग विद, जिस नए टर्म्स हम डील करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफरेंस। ठीक है, अब सपोज करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point nearby it without acceleration अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ज Q के कारण मुझे इस पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस चार्ज Q के कारण मुझे इस पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल, इस चार्ज P का पोटेंशियल P पे और Q पे जितना है उसका पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो फिर 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में इस चार्ज के फील्ड में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो यू शुड हैव टू डू वर्क टू ब्रिंग ए 1 कूलम चार्ज या 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो Q से P लेके आओगे आप। ठीक, कैसे लेके आएंगे? तो सपोज करो कि ये Q चार्ज, इससे ये P पॉइंट है R1 दूरी पर और ये Q पॉइंट है R2 दूरी डिस्टेंस अवे। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, दिस टू पॉइंट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस चार्ज Q से ये X दूरी पर है और इन दोनों, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो ये Q इस Q0 पे कितना फोर्स लगाएगा?
अब नाउ सपोज कर लीजिए आप कि इस Q चार्ज के कारण मुझे P पॉइंट और Q पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो हाउ विल वी फाइंड इट? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस चार्ज Q एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो Vp माइनस VQ निकालना, मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो हेडिंग दी है मैंने, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक। तो कंसीडर चार्जेस Q एंड Q0 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। ये Q चार्ज और ये Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज को मैंने A पॉइंट पर रखा है और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, x। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, तो Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो चार्ज है Q, इस Q नॉट को, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये Q इस Q नॉट को इधर तरफ रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर से। K बराबर कितना होता है, 1/4πε0। अब हम इस चार्ज Q को इधर तरफ लेके आएंगे, तो इधर तरफ लेके आएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट A से मैंने B किया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। चूँकि ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल। ये वेरिएबल फोर्स है, तो पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि इतने से डिस्प्लेसमेंट पे ये जो dx डिस्प्लेसमेंट किया है मैंने, इट टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और इतने से डिस्टेंस में ये फोर्स लगभग कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। तो देयरफॉर वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम A to B by A to B by डिस्टेंस dx। तो इस चार्ज Q0 को मैं A से B लेके आया, कितने से डिस्टेंस, dx, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्क डन करूँगा। अब चूँकि इसको मैं लेके आया इधर तरफ, ठीक है, इस फोर्स के अगेंस्ट, ये फोर्स इसको रिपेल करेगा, और इसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, और ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया या किसी ने भी लगाया, किसी सोर्स से लगाया, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है F', इसके द्वारा मैं इसको इधर तरफ मूव करूँगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो जो फोर्स हम इधर लगाएंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे फिर, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल को हम मूव करा सकेंगे यहाँ से यहाँ विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें चार्ज पार्टिकल लेके आना है विदाउट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स 0 कर दिया मैंने, इधर तरफ जो फोर्स लगाया वो इस फोर्स का अपोजिट है, ठीक है। तो dw बराबर F इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। F ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड ये लोगे आप Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और थीटा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो इधर लग रहा था, उसके अगेंस्ट हम इसको इधर लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो गया, ये F इधर, ये डिस्प्लेसमेंट इधर। तो dw बराबर F dx कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 180 डिग्री। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हुआ, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसने किया, इस फोर्स ने। दिस इज द फोर्स विच इज डूइंग द इलेक्ट्रिकल वर्क। नाउ this is the small work, this is the small work done to move this charge Q0 from A to B by very small distance dx। तो total work done to move the charge from Q to P, that is from x इक्वल टू, अब ये जो Q पॉइंट से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो Q पॉइंट जो है वो यहाँ से इस चार्ज से R2 दूरी पे है,
और P पॉइंट इससे R1 दूरी पे है, मतलब तो Q से P लेके आना, तो Q का पोजीशन वेक्टर है R2 और P का पोजीशन वेक्टर क्या है R1। तो ये Q x इक्वल टू R2 2 x इक्वल टू R1। तो इस R2 पोजीशन से R1 पोजीशन तक लेके आना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इसके लिए हम चले जाएंगे इंटीग्रेशन पे। तो ये R2 से लेके आए किस पे R1, ये K, ये Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई -1। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है अपनों को यहाँ पे। तो ये dw का इंटीग्रेशन w, K Q नॉट, ये तीनों कांस्टेंट, ये R2 से लेके R1, ये माइनस साइन जो है इसको इधर रख देना, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आना, तो x की पावर -2 dx, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो -k Q नॉट, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट लगा देना R2 से लेके R1 तक। ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, R2 से R1। R2 इसकी डिस्टेंस थी Q इस पॉइंट से, और R1 इसकी डिस्टेंस थी P की इस पॉइंट से। सॉरी, यहाँ पे जो चार्ज रखा था मैंने उसको छोटे q से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर लें, कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो W बराबर -k Q नॉट, तो ये x की पावर -2 में से बन जाएंगे कितने बचेंगे -1, -2 में से बन जाएंगे -1, लिमिट R2 से लेके R1 तक। ओके, अब ये माइनस साइन बाहर, माइनस माइनस प्लस, तो K Q नॉट, x की पावर -1 को लिख देना 1/x, ये माइनस साइन बाहर निकल गया, माइनस माइनस प्लस। अब लिमिट R2 से लेके R1 तक। ओके, तो ये K Q नॉट, x हटा के पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, x हटा के फिर लोअर लिमिट। अब ये जो वर्क डन था ये हम Q से P लेके आए थे, तो दिस इज़ द वर्क डन फ्रॉम Q से P। तो दिस इज़ द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम Q टू P। तो ये वर्क डन Q से P। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q नॉट 1/R1 -1/R2। सीधी सी बात है कि ये जो वर्क डन हुआ है Q से P लाने में, इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन द पोजिशन ऑफ पॉइंट Q एंड पोजिशन ऑफ पॉइंट P। ठीक, इस P पॉइंट और Q पॉइंट की पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इधर से लेके आए, इधर से लेके आए, कि ए से लेके आए, कि ए से लेके आए, या यूं से यूं गए फिर यूं लेके आए। मीन्स जो वर्क डन है इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q एंड P। मतलब Q पॉइंट और P पॉइंट की पोजिशन क्या है, ये फार्मूला स्पष्ट शो कर रहा है कि द वर्क डन फ्रॉम Q टू P डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, बट ओनली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट Q एंड पॉइंट P। मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट Q और पोजीशन ऑफ पॉइंट P पे डिपेंड कर रहा है। तो सच एन इलेक्ट्रिकल वर्क डन विच इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बट ओनली डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस ऑफ द पॉइंट, मीन्स ऐसा जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क डन है वो सिर्फ पॉइंट की पोजीशंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप इस पाथ से या Q पॉइंट से P पॉइंट इस पाथ से लेके आओ, या इस पाथ से लेके आओ, या ऐसे करके ए से लेके आओ, उस पर डिपेंड अगर नहीं करता है, सिर्फ इस पॉइंट Q और इस पॉइंट P की पोजीशन पे डिपेंड करता है, देन सच ए फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये जो वर्क डन किया हमने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन फ्रॉम Q टू P, एक टेस्ट चार्ज Q0 को Q से P लेके आए इसकी फील्ड में,
तो ये जो वर्क डन है सिर्फ R1 और R2 पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, अब तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक वर्क डन डिपेंड्स does not depend on the nature of path followed between 2 points but depends only on the position of the 2 points, सिर्फ उन दोनों पॉइंट की पोजीशन या पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये Q से P लाना, Q0 चार्ज को, वो सिर्फ R1 और R2 डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो सच एन इलेक्ट्रिकल वर्क डन या सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कभी आपसे प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये प्रूफ हो गया। वर्क डन फ्रॉम Q टू P, Q से P, Q पॉइंट से P पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन है इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस ऑफ पॉइंट Q एंड पॉइंट P एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देन सच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही पूरा डेरिवेशन आप उसमें ठोक के आ जाना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। पिछले साल हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड, याद हो आपको। तो ये अर्थ थी, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। अब एक मास को इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक लेके गए, तो आप सीधे ले जाओ या ऐसे करके ले जाओ या ऐसे करके ले जाओ या इसको यूं घुमा के यूं ले जाओ, तो जो वर्क डन इस पाथ पे निकल के आएगा वही इस पे निकल के आएगा, वही इस पे निकल के आएगा, वही इस पे। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाने में किसी भी पाथ से सेम वर्क डन होगा विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब बिना एक्सेलरेशन के लेके जाओगे आप। ठीक, तो कंजर्वेटिव फील्ड तब होती है वो जब वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे जब अर्थ की फील्ड में मैं एक ऑब्जेक्ट को P से Q लेके गया तो फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, तो हर पाथ से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से हर पाथ से वर्क डन कैसा होगा, सेम। इसी प्रकार से चार्ज Q0 को यहाँ से यहाँ स्ट्रेट ले जाओ या ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ या ऐसे करके यूँ ले जाओ, हर पाथ पे वर्क डन कैसा होगा, सेम। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, gravitational field is a conservative field. They do not depend on the nature of the path followed but only depends on the position of the points P and Q. ठीक, अब Q से P तक लाने में यह वर्क डन हुआ। ठीक, तो पूरा Q0 चार्ज Q से P लाने में इतना वर्क डन हुआ। तो इफ़ एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस Q0 की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो KQ 1/R1 माइनस 1/R2 और यहाँ पे Q0 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक, तो KQ/R1 माइनस KQ/R2। अब ये जो Q चार्ज है इसके कारण Q चार्ज के कारण R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू KQ/R। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, फार्मूला क्या था, KQ/R। तो इस Q चार्ज का P पॉइंट, अब P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, R1, तो KQ/R1 ये P का पोटेंशियल और Q चार्ज की डिस्टेंस इस कैपिटल Q पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी, R2, तो ये Q पॉइंट का पोटेंशियल आ गया KQ/R2। तो देयरफॉर ये Q0 बराबर 1 पुट किया या इस Q0 को इधर लिया हुआ आप, तो Q0 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये वर्क डन फ्रॉम Q टू P पर यूनिट चार्ज, तो
तो वर्क डन फ्रॉम Q टू P पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो P पॉइंट और Q पॉइंट Vp माइनस Vq। तो जब भी आपको निकालना हो कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब Vp माइनस Vq इज इक्वल टू वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को लाने में फ्रॉम Q टू P। तो Vp माइनस Vq निकालना है, Vp माइनस Vq निकालना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P। जब Q से P वर्क डन करोगे एक यूनिट चार्ज को लाने में, तब पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा Vp माइनस Vq। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डेरिवेशन ले रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि 20 वोल्ट है और ये इस बी पॉइंट में मान लो 16 वोल्ट है। तो वी ए माइनस वी बी, और ये ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 1 सेंटीमीटर है। तो वी ए माइनस वी बी 16 माइनस 20 माइनस 16 वोल्ट, मतलब 20 में 16 जाएंगे कितने बचेंगे 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया 1 सेंटीमीटर पर, मतलब इन दोनों पॉइंट जिनके बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। मान लो किसी चार्ज के कारण यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ 60 वोल्ट है, कोई चार्ज है Q, तो किसी चार्ज Q के कारण यहाँ पे ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 16 वोल्ट, और ए और बी के बीच में सेपरेशन 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर है। तो वी ए माइनस वी बी 20 माइनस 16 4 वोल्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, कि एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। सपोज करो कि ये चार्ज Q, ये चार्ज यहाँ पे मैंने रख दिया Q, और इस चार्ज Q के कारण इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B। और ये एक और पॉइंट ले लिया मैंने पास में A, और इस A और B के बीच में डिस्टेंस कितनी है dx। ओके, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, let E be the electric field intensity due to charge Q at point B। इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है E। तो देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 placed at point B, इस B पॉइंट पर अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज E, तो Q0 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज Q0 इंटू E, F बराबर Q0 इंटू E। तो देयरफॉर work done in displacing the charge Q0, work done in displacing the charge Q0 from B to A, और ये A B जो है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज, तो B से A लेके गए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो वर्क डन फ्रॉम B टू A बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो चूंकि इस चार्ज Q ने इस Q0 पे, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, इस Q ने इस Q0 पे जो फोर्स लगाया वो इधर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मैंने B से A इधर तरफ किया, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एंगल हो गया यहाँ पर कितना 180। हम एंगल
कितना 180 डिग्री, फोर्स की वैल्यू Q0e, डिस्प्लेसमेंट dx और cos 180 की वैल्यू कितनी -1। तो इस Q चार्ज ने इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की कितनी E, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो Q0 इंटू E। इस चार्ज Q0 को B से A लेके आया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो B से A वर्क लाने में जो वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला FD cos थीटा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स किसने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया dx, और थीटा कितना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये जो एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, वो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, फोर्स की वैल्यू। So this is the work done in moving the charge from B to A against the electric field of this charge। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इधर लेके आया, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा था मगर मैंने इसको इधर मूव कराया। नाउ चार्ज Q के कारण R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट ए डिस्टेंस R, फार्मूला क्या होता है, V बराबर KQ/R, मतलब पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल रिड्यूस होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो ये पॉइंट A इस Q चार्ज के पास में है और ये पॉइंट B इस चार्ज से दूर है, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल कम होगा। लेट VA बराबर V एंड VB बराबर V माइनस dV। तो A पे पोटेंशियल ज़्यादा, V पे A का पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना B, तो B जो इससे थोड़ा सा दूर है, B इज़ वेरी क्लोज टू A, तो थोड़ा सा ही पोटेंशियल कम होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे B पे पोटेंशियल लिखा मैंने V माइनस dV, इस पोटेंशियल से थोड़ा सा कम किया मैंने। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि VA इक्वल टू A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB निकालना है, A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यू शुड हैव टू डू वर्क इज डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। ठीक, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब ये जो वर्क डन है हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये जो वर्क डन है हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये वर्क डन कितना है Q0e इंटू dx और माइनस साइन। तो ये जो वर्क डन है इसकी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दी माइनस Q0e dx, तो ये माइनस साइन आगे लगा दिया माइनस Q0e dx। तो ये वर्क डन यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया अपॉन Q0, और A का पोटेंशियल कितना है V, और B का पोटेंशियल कितना है V माइनस dV। ठीक, अब ये V, ये माइनस V, ये माइनस माइनस प्लस dV, और ये Q0 से Q0 कैंसिल, तो माइनस E इंटू डी एक्स, यहाँ V से V कैंसिल, ये dV बराबर माइनस E इंटू डी एक्स, तो ये E बराबर माइनस dV बाई डी एक्स। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dV बाई डी एक्स। dV बाई डी एक्स को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज होगा। अब एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज होगा ये तो देगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। E बराबर माइनस ऑफ dV बाई डी एक्स, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हियर dV बाई dx इज कॉल्ड
पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे dv बाई dx को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस पे जितना पोटेंशियल चेंज होता है, एक यूनिट डिस्टेंस पे जितना पोटेंशियल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा dv बाई dx, मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द माइनस साइन डूइंग हियर? माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है? द नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो देगा मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो मैग्नीट्यूड देगा, इसका डायरेक्शन, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे ये चार्ज क्यू, जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो चार्ज से इधर तरफ जाओगे तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके।